बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है और डायग्राम बना के हम लोग इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स के वैसे जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमारे पास वो स्टेटमेंट के हैं। ठीक है, पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसकी डायग्राम बना के जो पॉसिबल फार्मूले होते हैं वो हम लोग उस पर अप्लाई करके फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट को समझ के फिर हम लोगों ने डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें कहता है कि शेल फायर्ड विद स्पीड v एट एन एलिवेशन थीटा। वो कहता है कि हमारे पास शेल है जो कि फायर किया जाता है। ठीक है, और हिट एयरशिप, जो कि एयरशिप को क्या करता है, हिट करता है एट हाइट h, किसी हाइट h पर, मूविंग विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम गन विद स्पीड v नॉट। ठीक है, शो दैट इफ अगर ये वाला रिजल्ट हमारे पास हो is equal to v naught v sin theta, the shell might have also have hit the airship। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको लाजमी हिट करेगा। लेटर हेड मेंटेन स्टेशनरी पॉइंट ऑक्युपाइड व्हेन गन एक्चुअली फायर्ड। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना के साथ साथ इसकी स्टेटमेंट पढ़ता जाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, 2 डायमेंशन में, और ये हमारे पास क्या होती है, एक वाई एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, वो कहते हैं एक हमारे पास इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है जो कि फायर किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, ये हमारे पास शेल है, एक फायर किया जाता है। ये हमारे पास शेल होगा, इसकी एंगल क्या है, एलिवेशन क्या है इसका, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास शेल हो गया। ठीक है, जो कि गन से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। और इसके अलावा एक हमारे पास एयरशिप है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एयरशिप, या जिसको हम लोग कहते हैं एरोप्लेन। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, वो कहता है कि एक पॉइंट, एक यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट होगा जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी हाइट क्या है, h है। हाइट क्या है, यहाँ पे h है। तो यहाँ पे भी उसकी क्या होगी, यहाँ पे भी पॉइंट b होगा, उसकी भी हाइट कितनी होगी, यहाँ पे h होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर ये वाला पॉइंट स्टेशनरी हो शेल का, तो एरोप्लेन से टकरा जाएगा, एरोप्लेन क्या से टकरा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके का ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ तक इसका डिस्टेंस अगर x1 हो तो यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, इसको मैं l का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं m का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग ये कोई भी नाम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ये वाला था हमारे पास a पॉइंट। ठीक है, इसको मैं a का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं b का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, 0, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा। 0 से लेकर a पॉइंट तक जो ये टाइम लेगा वो t1 टाइम लेगा। कितना लेगा, t1 टाइम लेगा। ठीक है, और 0 से लेकर b तक जो पॉइंट लेगा वो टाइम लेगा, वो कितना लेगा, t2 टाइम लेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, इंशाल्लाह ताला इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को मैं दोबारा समझाता हूँ, फिर डायग्राम को भी मैं बताता जाता हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है। वो कहता है शेल फायर्ड विद स्पीड v एट एन एलिवेशन थीटा। इस एंगल थीटा से हमारे पास एक शेल है जो कि फायर किया जाता है, और हिट एयरशिप हाइट h, ये उसकी हाइट है इस शेल से, इसकी यहाँ तक हाइट क्या है, h है, एयरशिप है जो इसकी तरफ आ रहा है और इसको हिट करेगा। विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम गन विद स्पीड v नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड v नॉट से मूव करेगा। ठीक है, और इसका जो इफ ये वाला अगर रिजल्ट हो तो देन शेल माइट आल्सो हैव, वो कहता है इसको जो ये वाला जो पॉइंट है इसको लाजमी हिट करेगा, हिट द एयरशिप
लेटर हैड रिमेन्ड स्टेशनरी, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे रुक जाए, ये स्टेशनरी है यहाँ पे, तो ये जो एयर शिप आ रहा है ये इसको हिट लाजमी करेगा, ठीक है। व्हेन गन एक्चुअली फायर्ड, जब गन एक्चुअली फायर्ड की जाती है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है LM और ये वाला AB, ये क्या है आपस में बराबर है, ये क्या है आपस में बराबर है। ये हमारे पास अगर इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो हमारे पास इसका प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें हमारे पास OM इज इक्वल टू हो जाएगा OL प्लस LM। इसको हेड टू टेल रूल से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि OM इज इक्वल टू हो जाएगा OL प्लस LM, ठीक है, इसके बराबर। अब हम लोगों ने कैलकुलेट किस करना है, हम लोगों ने एक तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है LM वाला। तो हमारे पास यहाँ पे O से लेकर M तक, O से लेकर M2 के किसके बराबर है, x2 के बराबर, और ये x1 के बराबर, प्लस LM वैसे का वैसा, ठीक है। तो हमारे पास LM किसके बराबर हो जाएगा, LM इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 के बराबर, ठीक है। अब देखें x2 और x1, अब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ, नो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ शेल, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस इस शेल के क्या होंगे, वो हो जाता है x इज इक्वल टू V नॉट cos थीटा t, और y इज इक्वल टू होता है V नॉट sin थीटा t माइनस 1/2 GT का स्क्वायर, माइनस 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है x2 और x1, ये हमारे पास x दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस ये वाला जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे LM ये x एक्सिस लाइन पे है, LM क्या है, x एक्सिस लाइन पे है, तो x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 हमारे पास हो जाएगा V नॉट cos थीटा 2, क्योंकि 0 से लेकर B पॉइंट तक ये टाइम कितना ले रहा है, T2 ले रहा है, ठीक है। तो हमारे पास x2 किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला V नॉट cos थीटा T2 माइनस, और x1 किसके बराबर हो जाएगा, V नॉट cos थीटा T1, ठीक है। तो इन दोनों में से हम लोग अगर कॉमन ले लें, V नॉट कॉमन ले लें, V नॉट cos थीटा कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा काम ये है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है T2 और T1 की वैल्यू, T2 माइनस T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं T2 और T1 की वैल्यू चाहिए। T2 और T1 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, वो हम वर्टिकल कंपोनेंट्स y में से निकालेंगे, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास ये वाली जो हाइट है इसकी, ये हमारे पास y है, y एक्सिस की तरह है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, h के बराबर होगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो हम लोग ने LM निकाल लिया, अब हमें चाहिए AB, तो A से लेकर B तक जो डिस्टेंस होगा, जिस तरह हमारे पास ये फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT, ये आप लोग पिछली क्लासेस में फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी V नॉट से मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो A से लेकर B तक डिस्टेंस होगा वो इस टाइप का होगा, A से लेकर B तक, ठीक है, वो हमारे पास होगा V नॉट T2, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 0 से लेकर B2 तक जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, T2 ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन डबल स्टेरिक आ जाएगी, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, हमारा काम है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है T1 T2 की वैल्यू। यहाँ इसके मुताबिक इक्वेशन स्टेरिक के मुताबिक हमें चाहिए T2 माइनस T1 चाहिए, और इसके मुताबिक हमें चाहिए T2 चाहिए। जब इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग क्या कर देंगे, LM और AB का डिस्टेंस हम लोग बराबर करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर दें y इज इक्वल टू h, इसको आप लोग 1 का नाम मेंशन कर दें, एक को 2 का मेंशन कर दें, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो h हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन थीटा t माइनस 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो हमारे पास हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2V नॉट साइन थीटा t
साइन थीटा टी माइनस जी टी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2h इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -2v0 साइन थीटा टी प्लस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी टी का स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, -2v0 साइन थीटा और ये टी, ये माइनस का 2h है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 2h इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स की जगह पे टी दिया हुआ है। अब ये इसको हम लोग इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए और बी को कंपेयरिंग करके हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम लोग रूट्स निकाल लेंगे, T1 और T2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, तो ए को इसको इसके साथ कंपेयरिंग करें तो हमारे पास a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, g के, b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2v0 साइन थीटा और g किसके बराबर और c किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 2h के बराबर आ जाएगा। c किसके बराबर आ जाएगा, 2h के। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t दिया हुआ है तो t इज इक्वल टू होगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे a b c की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हमारे पास दो किस्म की टाइम की वैल्यू आ जाएंगी, t1 और t2 की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू होगा हमारे पास -b की वैल्यू कितनी है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2v0 साइन थीटा प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस को जब हम लोग इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8gh आ जाएगा, 8gh डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 2a, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे g लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा प्लस माइनस, इसमें से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो 4 हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh आ जाएगा। ठीक है, 2gh डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2g। अब हमारे पास ये 4 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, तो ये 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2v0 साइन थीटा प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2g। अब इसमें से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ क्या कर देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v0 साइन थीटा प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें से निकालना है t1 और t2 के वैल्यू, t1 और t2 0 से लेकर a पॉइंट तक हम लोगों ने क्या दिया था, वो t1 दिया था। ठीक है, अगर कम फासला तय करेंगे तो कम टाइम की जरूरत होगी, तो t1 इसमें से आ जाएगा हमारे पास v0 साइन थीटा माइनस में और v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ठीक है, डिवाइडेड बाय g।
इसके अलावा इसी में से T2 निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस की थी तो हम लोग ने एक माइनस का रूट ले लेना, एक प्लस का। T1 के लिए माइनस का लेंगे क्योंकि 0 से लेकर A तक कम डिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। किसी भी शेल को वहाँ पे एरोप्लेन अगर हिट करेगा तो शेल जो है वो कम फासला लेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा V0 साइन थीटा प्लस आ जाएगा यहाँ पे V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। अब ये T1 और T2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब ये T1 और T2 की जो वैल्यू है ये हम लोग इक्वेशन स्टेरिक और इक्वेशन डबल स्टेरिक में पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, T2 माइनस ये T1 दिया हुआ है, ठीक है। तो T2 और T1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, ठीक है। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन स्टेरिक के लिए हमें चाहिए T2 माइनस T1 चाहिए, ठीक है। तो ये देखें T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 का रिजल्ट कितना आया, ये वाला V0 साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH माइनस ये T1 का रिजल्ट कितना आया, ये वाला आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा V0 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे G दिया हुआ है, इसका एलसीएम भी कितना दिया हुआ है, G में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हम लोग ने रिजल्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे वो कहता था कि इसकी ये जो शेल है इसकी स्पीड कितनी है, V है। तो आप इसमें पुट कर दें V की जगह पे, V0 की जगह पे V पुट कर दें, ठीक है। तो ये V ये cos थीटा T2 माइनस T1, ठीक है, यही इक्वेशन स्टेरिक थी। अब इसको आप लोग पुट कर दें इक्वेशन स्टेरिक में, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास LM का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे V cos थीटा, और T2 माइनस T1 का रिजल्ट कितना आया, यही वाला आ गया, ठीक है। 2 और ये G छोटा सा लिख लेते हैं, 2 इंटू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने LM निकाल लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 का नाम मेंशन कर रहा हूँ। अब हमें चाहिए V0 T2, तो T2 की वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर दें। A B का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, V0, और T2 का रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आया, T2 का रिजल्ट ये वाला आया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे V0 साइन थीटा प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, G। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 का नाम मेंशन कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, मैंने बताया था कि LM और AB का डिस्टेंस क्या था, आपस में बराबर था। नो, यहाँ पे क्या था, LM और AB का डिस्टेंस क्या था, आपस में बराबर था। तो यहाँ पे LM का रिजल्ट पुट कर देते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट को बराबर करके कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते हैं। कैसे आएगा देखें, LM का रिजल्ट ये कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास V cos थीटा, और 2 स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH डिवाइडेड बाय हमारे पास G, ठीक है। ये LM और AB का रिजल्ट कितना आया, ये वाला, ये रिजल्ट हमारे पास आया यहाँ पे स्टार्ट में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, V0 की जगह पे जिस तरह S इज इक्वल टू V था तो V2 का नाम मेंशन कर दें, V2। अब देखिए A भी हमारे पास किसके बराबर है, A भी ये हमारे पास आया है, ठीक है, ये भी V है। तो V और ये हमारे पास आ जाएगा V0 साइन थीटा मैंने प्लस ये आ जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा G।
तो जी से जी क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के बताता हूँ जी स्टूडेंट। इसके अलावा एक और अहम बात आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो शेल की स्पीड थी वो कितनी थी, v थी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे तो ए बी का डिस्टेंस के लिए उसको हम लोगों ने v नॉट का नाम दे दिया। ठीक है, बाकी हमारे पास जो रिजल्ट होगा ये वाला v नॉट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो ये वाले रिजल्ट हैं, ये वाले जो v नॉट है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट हैं उनको हम लोगों ने पुट कर देना है, v की नॉट की जगह पे क्या पुट कर देना है, v पुट कर देना है। ठीक है, तो देखें अब हम लोग कैसे करते हैं इसको मैं रेज कर देता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास रेज हो गया। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2v cos थीटा और ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू इसको अगर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में हम लोगों ने जो रिजल्ट इसमें से निकाला था T2 और T1 का जो रिजल्ट होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, v नॉट की जगह पे v पुट कर देना, बस सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये कौन सा रिजल्ट था, T2 और T1 का रिजल्ट था, तो इसमें v नॉट की जगह पे ये v नॉट तो वैसे का वैसा, और इसमें हम लोगों ने v नॉट की जगह पे क्या पुट कर देना है, v पुट कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा v sin थीटा और ये भी क्या था, दूसरा रिजल्ट था, T2 का रिजल्ट था। ठीक है, तो v sin थीटा प्लस ये आ जाएगा v का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2v cos थीटा और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा v नॉट v sin थीटा प्लस v नॉट और ये हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये और ये स्क्वायर रूट वाले हैं। ठीक है, इनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन जब करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v cos थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh माइनस v नॉट, ये हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं, ये प्लस का ही रहेगा, v नॉट v और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, इन दोनों में से हम लोग ये कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2v cos थीटा माइनस v नॉट और यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास v नॉट v sin थीटा के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा इस तरीके से। तो दूसरी बार मैं आप लोगों को एक दोबारा वही बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे पास T1 या T2 का रिजल्ट है, आप लोगों ने v नॉट की जगह पे लास्ट में क्या लिख देना है, v लिख देना है। बाकी ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस था, जिस तरह मैंने अप्लाई किया था, AB इज इक्वल टू v नॉट T2, तो v नॉट वैसे का वैसा रहने देना है। T1 और T2 का जो रिजल्ट है लास्ट में आप लोगों ने v नॉट की जगह पे v पुट कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है मैथ का समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बुक का नाम, अपनी क्लास का नाम, टोटल डिटेल सेंड करनी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हो। मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, आप लोग कामयाब हों। मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।